सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। काल सर्प दोष का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है या नहीं? ये काल सर्प ही ज्योतिष से बाहर है। ये अभी कुछ दिनों से इसकी चर्चा चली। वक्री ग्रह होते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुछ ग्रह इस प्रकार से वक्री हो जाते हैं कि वो आकृति उसकी सांप की बन जाती है और ग्रह कुंडली में आते। ऐसा जिंदगी में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता इसकी पूरी जिंदगी में कभी एक ना एक दिन काल सर्प नहीं आता, क्योंकि ज्योतिष का एक क्रम है घूमने का। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो क्रम आएगा ही आएगा। इसलिए काल सर्प वगैरह कुछ नहीं है, वो एक वक्री ग्रहों का समय होता है। उस समय अपना धर्म ध्यान करो, अच्छी पूजन करो और दुनिया भर के ढोंग धतूरे की अपेक्षा सबसे बड़ा काल सर्प के निवारण करने वाले चिंतामणि पारसनाथ। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में अकेले ही 48 दीपक और रिद्धि मंत्र सहित श्री भक्तांबर जी का पाठ कर सकते हैं क्या? नहीं करना चाहिए। बिना दीप प्रज्वलन के कर सकते हैं। दीप प्रज्वलन के साथ में भक्तांबर पाठ को सामूहिक रूप में ही करना चाहिए। भक्तांबर पाठ अकेले पढ़ें, रिद्धि मंत्रों को भी पढ़ लें, लेकिन दीप प्रज्वलन के साथ में कम से कम सामूहिक हो, क्योंकि दीप के साथ में अनुष्ठान हो जाता है और अनुष्ठान की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि उसको तुम अकेले संभाल पाओगे या नहीं, हम नहीं कह सकते। अभी तक जो मैंने इस संबंध में सोचा है, चिंतन किया है कि यदि 48 दीप प्रज्वलन के साथ भक्तांबर पाठ रिद्धि मंत्रों का करते हो तो अकेले नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धों के 8 मूल गुण होते हैं, लेकिन सिद्ध बनने के बाद उनके 8 मूल गुण क्या दर्शाते हैं और इनसे क्या संबंध है? भगवान के 8 मूल गुण होते हैं, वो उनके स्वाभाविक गुण हैं। उन गुणों का चिंतन करने से, आराधना करने से एक दिन हमें वो गुण प्राप्त होते हैं। बंदे तद्गुण लब्धे। हम जिन गुणों की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, वे गुण एक दिन हमें उपलब्ध हो जाते हैं और एक एक गुण अपने आप में अनंत अनंत शक्ति रखता है। सम्मत गुण अपने आप में ऐसी शक्ति रखता है कि ऐसा परिणमन जिसके बाद कोई परिणमन नहीं हो। ज्ञान, दर्शन, अव्यावाद सुख। अव्यावाद सुख सिद्धों का चिंतन करने से सांसारिक दृष्टि से हमारे कार्यों में विघ्न नहीं आते। सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध भगवान की स्तुति क्यों करते हैं? उनमें एक अव्यावाद नाम का सुख है। अव्यावाद नाम के गुण का जब हम सिद्धों का चिंतन करेंगे, किसी भी कार्य के प्रारंभ करने के पहले यदि विशुद्धि पूर्वक किया है तो वो कार्य पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार की बाधा, विघ्न उसमें नहीं आएगा, क्योंकि हर महान आत्माओं के गुण कोई ना कोई साइड एनर्जी रखते हैं और वो भौतिक एनर्जी रखते हैं, नैमित्तिक एनर्जी रखते हैं। हर वस्तु में 2 एनर्जी होती है, एक उपादान और एक निमित्त। निमित्त की भी एनर्जी उसकी है, यानी वो दूसरों को क्या दे सकती है, स्वयं को क्या ले सकती है, दूसरों को क्या दे सकती है। जैसे एक दीपक है, स्वयं में भी प्रकाशमान है, लेकिन उसकी एक एनर्जी है कि वो दूसरे को भी प्रकाशित करती है। ऐसे महान आत्माओं की जितनी भी शक्तियां हैं वो उनको तो लाभ देते ही हैं। उन शक्तियों का जो ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वे शक्तियाँ उनको भी वैसा ही फल, वैसी ही परिणति देते हैं। यानी जो वो कार्य करना चाहते हैं उस कार्य के लिए निर्बाध रूप से वह ऐसी शक्ति प्रदान करता है। नमोस्तु गुरुदेव। विदेश में रहने वालों के लिए क्या आदेश है? गुरुवर और वहाँ रहते हुए कोई दोष लग जाए तो क्या प्रायश्चित है?
देश लौट आओ, ये आदत है। अपने घर लौट के आओ। कर्म ने तुम्हें इतना योग्य समझा था कि तुम्हें उस भूमि में जन्म दिया जहाँ तीर्थंकरों के जन्म होते हैं। तुम धन के लोभ में आकर के कर्म के द्वारा दिया हुए पुरस्कार को तुमने ठुकरा दिया, इसलिए यही है। और दूसरी बात रही बात कि पुद्गल कर्मों के पुद्गल विदेश आदि में जो दोष लगते हैं, उन दोषों को तो आपको खुद संभलना होगा, क्योंकि वहाँ की जो स्थितियाँ हैं बड़ी विचित्र हैं। यदि आप चाहें तो अपना संभल सकते हैं, भावात्मक धर्म कर सकते हैं। जो क्रियाएं यहाँ द्रव्य रूप से करते वहाँ भाव रूप से करो, और सदा भावना भाव कि हमारी ज़िंदगी में कभी भी हो हमें विदेश में ज़िंदगी न जीना पड़े, ऐसा निमित्त बने कि हम अपने देश में पुनः लौट चले। ऐसा। और फिर भी मैंने विदेश के लिए उसने कहा था कि आप विदेश में रहते हैं तो कम से कम एक काम करना चाहिए। तुम वहाँ मंदिर नहीं बना सकते हो तो तुम्हारा प्रायश्चित यही है कि यहाँ पर किसी तीर्थ पे या किसी कॉलोनी में अपनी कमाई से एक मंदिर बनवा देना, तो तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। तुम भली मंदिर नहीं जा पाए, दूसरों कर दिया। अपनी कमाई से एक देश में स्कूल खोल देना जो कि संस्कार से युक्त हो। अपने देश में कोई एक ऐसा हॉस्पिटल खोल देना। अपनी जाति और समाज के लिए जो असमर्थ लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसा सहयोग कर देना कि देश में रह कर के हमारी समाज का कोई व्यक्ति अच्छा अध्ययन करना चाहता है तो उसका सहयोग कर देना। गुजरात के सबसे ज़्यादा NRI है, लेकिन वे कमाते विदेश में हैं, लेकिन अपने गांव अपने नगर में खर्च करते। गुजरात के हर गांव नगर में जाओ, ऐसे अच्छे अच्छे स्कूल हॉस्पिटल मिलते हैं। उन गांव में तो कमज़ोर हैं, उनकी तो इतनी क्षमता है नहीं। तो पूछा, भाई आप इतना अच्छा हॉस्पिटल कैसे बना लिया? बोले हमारे गांव के लोग विदेश में रहते हैं, कमाते वहाँ हैं और गमाते यहाँ हैं। तो ये यदि आप कर सकें तो आपका प्रायश्चित हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की प्रक्षाल की क्या महिमा होती है? प्रक्षाल हमारे यहाँ है ही नहीं। पहली बात, हमारे यहाँ अभिषेक है, और अभिषेक की महिमा में बहुत बार बच चुका। भगवान के समस्त गुणों को आत्मसात करने की एक प्रक्रिया है। भगवान की मूर्ति की एनर्जी को हम अपने जीवन में कैसे स्वीकार करें, तो जल एक सबसे ज़्यादा करंट को पकड़ता है। सबसे ज़्यादा जल करंट किस में प्रभावमान होता है? जल में सबसे ज़्यादा तेजी के साथ। और भगवान एक बिजली से विद्युत से भरे हुए हैं, और उनकी ऊर्जा को हम कैसे ग्रहण करें? तो जल एक इतना बड़ा साधन है कि जैसे ही जल उसमें ढलता है, भगवान की एनर्जी उस जल में तरंगायित होती है, प्रभावित होती है, और जल के माध्यम से हम भगवान की शक्तियों को अपने आत्मा में अपने शरीर में प्राप्त करके अनेक अनेक प्रकार के विपत्तियों से बचते हैं, रोगों से बचते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ये भौतिक सुख है। पारमार्थिक सुख है कि हमारे अंदर जो कल्मश है, कर्म प्रबंध निगडैरपि हीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वशिता परमादि देवम त्वाम स्वीय कल्मश गणोन्मत नाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने कहा कि हे भगवान, आपके ऊपर जल ढलता है और पाप हमारे धुलते हैं। धल किस पर ढल रहा है? भगवान पर। कलमश किसके धुल रहे हैं? मेरे कलमश धुलते हैं भगवान। इससे बड़ा चमत्कार और अभिषेक का क्या होगा? आज तक कभी कोई व्यक्ति विज्ञान दुनिया में नहीं हुआ कि दूसरा नहावे और दूसरा फ्रेश हो जावे। एक व्यक्ति नहा रहा है बाथरूम में और दूसरा बाहर कह रहा है यार तू नहा, मैं फ्रेश हो रहा हूँ। ऐसा आज तक कभी, लेकिन हमारे यहाँ मंदिर में होता है
नेहोन भगवान का होता है, फ्रेश भक्त होता है, निर्मल भक्त होता है। गंदगी भक्त की धुलती है, फ्रेशनेस भक्त में आती है, और जल भगवान पर ढलता है। यही सबसे बड़ा अभिषेक का चमत्कार है, अतिशय। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल जैन समाज में बहुत से लोग घरों में जार के माध्यम से कछुआ और मछली का पालन करते हैं, क्या ये सही है? ये चाइना की है। चाइना जो वास्तु है उनका बिल्कुल भिन्न है। वो ठंडा देश है, वो बर्फीला देश है, उनके उत्तर में पहाड़ हिमालय पड़ा हुआ है। तो ये चाइना की जो पद्धतियां हैं ये भारतीय ज्योतिष से, भारतीय वास्तु से मेल नहीं खाती। मछली आदि का पालन करना ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है, ये कदापि शुभ नहीं हो सकती, क्योंकि वो बंधन में युक्त व्यक्ति कभी तुम्हें दुआ नहीं दे सकता, बद्दुआ ही देगा। नमोस्तु गुरुदेव। प्लॉट खरीदने के बाद पता चला कि उस पर किसी की मृत्यु हुई थी, तो क्या उससे नकारात्मक ऊर्जा आएगी? कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कौन सा घर में जिसमें कोई मरा नहीं हो? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ कोई मरता नहीं हो? मरने धरने से ऐसा कुछ नहीं होता है। जब कोई संक्लेश के साथ मरता है, मर्डर केस होता है, सुसाइड केस होता है, उसमें ज़रूर कुछ दिन तक मरणाओं का वहाँ पर स्थापन, कम से कम वहाँ की नकारात्मक वर्णाएँ 6 महीने तक कम से कम रहती है। और यदि मर्डर आदि केस होते हैं तो जरूर पुराण कथाओं में इसका वर्णन हजारों साल तक भी देखा गया है। एक वैष्णव दर्शन में एक कथा आती है कि श्रवण कुमार को अपने माता पिता के परम भक्त थे, लेकिन एक स्थान पर जाकर के उनके माता पिता के प्रति परिणाम बिगड़ जाते हैं। पिताजी कहते हैं मेरा बेटा तो ऐसा था ही नहीं जो आज बुरे भाव कर रहा है। उन्होंने पूछा बेटा ये कहाँ पर कबाड़ी रखी है? अंधे थे वो इस स्थान पर। पिताजी समझ गए कि हजारों साल पहले यहाँ पर एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या की थी, और उसकी वर्णाएं इतनी हैं कि आज भक्त बेटे ने माँ बाप की कबाड़ी रखी तो उस बेटे के भी परिणाम बिगड़ गए। तो इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो जरूर उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। बाकी सामान्य मौतें होती रहती हैं, ये तो हर स्थान पर होती है, उसका कोई प्रभाव नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक के समय पांडुशिला पर श्रीकार लेख कहाँ पर लिखना चाहिए? अरे भाई, भगवान को संदोदक लगाना अलग चीज है और श्री का स्पर्श होना अलग चीज है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पांडुशिला पर लिखना चाहिए, उसके बाद उस पर सिंहासन रखना चाहिए, सिंहासन पर भगवान रखना चाहिए। लेकिन जिस ढंग की तुम धमाल चौकड़ी मचाते हो, उस ढंग से सिंहासन पर भगवान रखे हैं तो प्रतिदिन भगवान नीचे उड़ गए, क्योंकि तुम धक्का दिए बिना मानोगे नहीं, और सिंहासन पर भगवान रहेंगे तो वो गिरेंगे। इसलिए सिंहासन नहीं रखते हैं कि भगवान का अभिनय नहीं हो। श्रीकार का स्पर्श से, भगवान के स्पर्श से परिग्रह का कोई दोष नहीं आता किसी प्रकार, क्योंकि वो श्री है, ना कि वो चंदन है। चंदन से बनाया जरूर है, लेकिन वह श्री की स्थापना है। यदि ऐसा स्पर्श दोष मानोगे तो फिर आप तो कपड़े का भी आप मार्जन कर रहे हो, तो भगवान को परिग्रह का दोष आएगा, क्योंकि कपड़ा भगवान का त्याग है कि नहीं है, और आप पहुँचते हो। महाराज का त्याग है, महाराज का पहुँचते हो, तो फिर वस्त्र का भी दोष हो गया। फिर ऐसी चीज़ों में तो आप बहुत ज़्यादा विपत्ति में पड़ जाएंगे। इस प्रकार की ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं करना। भगवान के जहाँ भी श्री बनता है पांडुशिला आदि पर बना लेना चाहिए। कुछ त्यागी वृत्ति, कुछ पंडित, कुछ आरिकाएँ नुक्ताचीनी करते हैं, तो तुम लोग तो बस सीधी बात है। देखो भाई, 17 डॉक्टर हैं, अपन को जिस डॉक्टर से फायदा हो उसकी बात मानना है, खत्म बात है। हर डॉक्टर हर दवाई अपनी बेचना चाहता है।
आप तो ये कहो आपको कौन से डॉक्टर से फायदा है, पर उसकी सुनना, बाकी हाँ, ऐसे तो तुम कभी कुछ नहीं। दुनिया में ऐसा तुम यदि सबकी मानने लग जाओगे तो तुम लोग सब पागल हो जाओगे। आप तो एक ही बात देखो कि जिस डॉक्टर की दवाई से तुम्हें फायदा हुआ हो, मंदिर को फायदा हुआ हो, धर्म की प्रभावना बढ़ी हो, सबकी सुख समृद्धि बढ़ी हो, वही डॉक्टर तुम्हारा सर्वज्ञ है। और बस उसे भाई एक ही रख, एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो, कम से कम जीवन बीमा मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ों में मत पड़ो, अपना व्यवस्थित जैसे चल रहा है चलाइए। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जी में वेदी के ऊपर चावलों की दुर्दशा देख मैं अपने अष्टद्रव्य बिना चढ़ाए वापस ले आया और घर की छत पर चींटियों को डाल दिए। मैंने सही किया या गलत? आप भगवान को चढ़ाने के बाद हमारे यहाँ वो निर्माल हो जाता है, उसकी दशा और दुर्दशा पर आपको विचार नहीं करना। आपका जो सगुन है 1,00,000 बोरी भी आप डाल दें, लेकिन वो अर्घ मांगलिक नहीं हो सकता। और 2 दाने का अर्घ भी यदि भगवान को चढ़ाते हैं तो ये अनर्घ पद देने वाला है। इसलिए भगवान की वेदी पर चढ़ाया हुआ द्रव्य हमें ये ना देखें कि इसकी क्या दुर्दशा है, ये ना देखें कि इसको कौन उठाता है, ये देखें कि हमारी जिंदगी का सगुन भगवान के चरणों में चढ़ाने में होता है, ये देखना चाहिए। ये सुधारवादी परंपरा से यदि हम ऐसा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप देखना। आपके घरों में पानी की कितनी दुर्दशा है, तो क्यों ना वो पानी की दुर्दशा खत्म करके वो पानी जाकर के पशु पक्षियों को, दुनिया को पिलाया जाए। लेकिन वो दुर्दशा पानी की होती है, लेकिन घर की जो आवश्यकताएं हैं वो भी तुम्हें पूरी करना पड़ेगी। आप नहाते हो, पानी गंदा होता है, आपके नहाने से पानी की कितनी बड़ी दुर्दशा होती है, गंदा होता है कि नहीं? तो उस पानी की दुर्दशा को देख करके नहाना बंद कर दो, क्योंकि पानी की दुर्दशा होती है। आप खाना पीना करने के बाद उस भोजन की क्या दुर्दशा होती है, मलमूत्र बनता है, तो खाना पीना बंद कर दो। ऐसा नहीं, भगवान की पूजा कहलाती है, वो सगुन है, मांगलिक है, शुभ है, अनंत कर्मों के पाप कर्मों को क्षय करने में कारण है। इसलिए सुधा समाधान